Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 8 given in the book of class 7 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Friends, the title of the chapter is The Milkman of India. Okay, so now I am going to explain you the chapter. Please be with me and let's start. गेट सेट आप खुद से करिएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा कि आपने इसे किया. ओके. We offer our tribute to Dr. Varghese Kurian, the legend who taught us self-belief and determination. इस चैप्टर में हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके लिए हम एक ट्राइब्यूट ऑफर करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें खुद में विश्वास करना और डिटर्मिनेशन सिखाया. ओके. डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाज अ पैट्रियट हु ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री. ये एक ऐसे पैट्रियट थे जिन्होंने पूरे देश को ही क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे बदल दिया. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन. उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं. लेट अस रीड अबाउट हाउ ही ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द लाइव्स ऑफ इंडियन. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने भारतीयों इंडियंस के लाइफ को कैसे जो है चेंज किया. ओके. द ईयर वॉज 1946. 1946, सन 1946 था, ठीक है. अ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम Goindi College of Engineering in Madras, now Chennai, applied for a government scholarship to study metallurgy and nuclear physics abroad. ठीक है, एक यंग ग्रेजुएट लड़का जिसने जो है गोइंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मद्रास में है, वहां से अभी वो ग्रेजुएट हुआ था और वो क्या कर रहा था, वो उसने जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था. क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने जाना था मेटलर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, कहाँ, बाहर जाना था पढ़ने के लिए, अब्रॉड. What do you know about pasteurization? The interviewer asked the young man. Interviewer ने उस ग्रेजुएट यंग मैन से पूछा कि क्या तुम्हें पॉस्चराइजेशन के बारे में पता है. समथिंग टू डू विद मिल्क वॉज द यंग मैन्स अनइंटरेस्टेड रिस्पॉन्स. ठीक है, जिस आदमी को, जिस इंसान को मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स से जो है पढ़ना हो, उसे भाई पॉस्चराइजेशन में क्या ही इंटरेस्ट हो सकता है. तो उसने, उस ग्रेजुएट यंग मैन ने बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग वे में रिस्पॉन्स किया कि समथिंग टू डू विद मिल्क, की पॉस्चराइजेशन में हम मिल्क के साथ कुछ करते हैं. येस, यू आर राइट एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ए स्कॉलरशिप टू स्टडी डेयरी इंजीनियरिंग, सेड द इंटरव्यूअर. और क्या हुआ, इंटरव्यू लेने वाला जो था उसने कहा कि हाँ तुम सही हो और तुम्हें जो है स्कॉलरशिप दी जाती है टू स्टडी डेयरी इंजीनियरिंग. किसके लिए? डेयरी इंजीनियरिंग के लिए. द यंग मैन वॉज डॉक्टर वर्गीस कुरियन. और ये यंग ग्रेजुएट मैन कौन था? यही थे वर्गीस कुरियन. ही वॉज इनिशियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट इन डेयरी इंजीनियरिंग. शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग में वो बहुत ही निराश हुए क्योंकि उनका डेयरी इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. नेवरदलेस ही लेफ्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1946 टू स्टडी एट द मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. फिर भी वो क्या किए, वो जो है यूएस के लिए निकल गए 1946 में और उन्होंने वहां पे मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो 1946 में इंडिया से निकल गए. At the university, he was happy that he got mechanical engineering as the main subject and with dairy engineering as a minor subject. वहाँ जाने के बाद बहुत खुश हुए क्योंकि वहाँ पे मिचिगन यूनिवर्सिटी में उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके साथ उनको जो है क्या दिया गया था, डेयरी इंजीनियरिंग. आफ्टर स्टडिंग इन द यूएस डॉक्टर कुरियन केम बैक टू इंडिया इन 1948. मतलब 1946 में वो गए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद 1948 में वो वापस इंडिया चले आए. ही वॉज आस्क्ड टू जॉइन एज द डेयरी इंजीनियरिंग इन द गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी एट आनंद, अ विलेज इन कायरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, इन रिटर्न फॉर द स्कॉलरशिप पेड बाय द गवर्नमेंट. भाई जब वो इंडिया लौट के आए और वो गवर्नमेंट से क्या लेके गए थे, स्कॉलरशिप, तो बदले में उनको क्या करना पड़ा, बदले में उनको एक कियारा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहां पे जो है उनको डेयरी इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना पड़ा. द गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी एट आनंद, जो कि कहाँ पे है, आनंद में. आनंद क्या है, एक छोटा सा गांव है कायरा डिस्ट्रिक्ट का, और कायरा कहाँ पे है, वो है गुजरात में. ओके. On 13 मई 1949 डॉक्टर कुरियन लैंडेड इन आनंद. ठीक है, एक साल के बाद 1948 में तो वो इंडिया आए, फिर 13 मई 1949 को जो डॉक्टर कुरियन है वो आनंद गांव में गए. However, he could not find suitable accommodation there and had to settle for the
गैराज ऑफ द डेयरी, मतलब वहां पे उनको रहने के लिए कोई पर्टिकुलर एकोमोडेशन, बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिला। उनको जो है उस डेयरी के गैराज में ही जो है अपने आप को सेटल करना पड़ा, रहना पड़ा। इट वॉज अ स्मॉल डिलैपिडेटेड रूम, ये एक बहुत ही छोटा सा, डिलैपिडेटेड मतलब शैबी, गंदा सा रूम था। एंड डॉक्टर कुरियन रिपेयर्ड इट ऑन हिज ओन, उन्होंने खुद से जो है उस कमरे को, उस गैराज वाले कमरे को खुद से रिपेयर किया। ही मेड विंडोज इन द वॉल्स, दीवार में उन्होंने खिड़कियां बनाई। एंड अ बाथरूम विद आयरन शीट, और ऊपर से शीट डाल के उन्होंने खुद उसमें एक बाथरूम बनाया। इन आनंद डॉक्टर कुरियन फाउंड दैट सम स्ले पीपल वर फूलिंग द फार्मर्स, जब वो आनंद में रहने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ धूर्त लोग हैं, स्ले पीपल हैं, जो वहां के किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। दे वर सेलिंग प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइजेस एंड पेइंग द फार्मर्स लेस फॉर देयर प्रोड्यूस। क्या कर रहे हैं ये जो स्ले पीपल हैं, वो फार्मर से चीजों को, उनके प्रोड्यूस को बहुत कम पैसे में ले रहे हैं, जबकि मार्केट में उनको बहुत ही हायर प्राइजेस में सेल कर रहे हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज टच्ड बाय द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, वो किसानों की बुरी दशा को देखकर जो है, प्लाइट मीन्स दशा होती है, बहुत ही अफेक्टेड हुए, बहुत ही द्रवित हुए, बहुत ही प्रभावित हुए। इंस्पायर्ड बाय त्रिभुवन दास पटेल, द लीडर ऑफ द फार्मर्स, डॉक्टर कुरियन गेव आइडियाज अबाउट हेल्पिंग फार्मर्स फॉर देयर ओन मिल्क कॉर्पोरेटिव्स। क्या हुआ, जब वो वहां रह रहे थे आनंद गांव में, तो वहां पे वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए। किससे? त्रिभुवन पटेल। त्रिभुवन पटेल कौन थे? वो किसानों के लीडर थे, ठीक है। इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जब वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए त्रिभुवन पटेल से, तो उन्होंने उन लोगों को एक आइडिया देना शुरू किया कि किस तरीके से किसानों को जो है खुद की अपनी मिल्क कॉपरेटिव्स को जो है बिठाना है। कॉपरेटिव क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको लोग मिल के खुद ही रन करते हैं। ही इवन हेल्प देम इन द सिलेक्शन ऑफ मशीनरी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनको बहुत नॉलेज था इस फील्ड में, क्योंकि भाई वो डेयरी इंजीनियरिंग उनका माइनर सब्जेक्ट था, तो उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से मशीनरी सेलेक्ट करनी है। मशीनरी सेलेक्ट करने में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। However, unhappy with his job, डॉक्टर कुरियन wanted to get out of आनंद as quickly as possible। मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया वो उन्होंने किया, उन्होंने हेल्प की, अपना खुद का मिल्क कोऑपरेटिव बनाने का आइडिया दिया, मशीनरी सिलेक्शन में उन्होंने हेल्प की, फिर भी वो अपनी जॉब से क्या थे? सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे। इसलिए वो जल्दी से जल्दी आनंद गांव छोड़ देना चाहते थे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। By the end of 1949, he was all set and eager to pack off to Mumbai, but that did not happen। मतलब क्या हुआ, 1949 में सब कुछ ठीक हो चुका था, मतलब सब कुछ अपसेट हो गया था, वो बस पैक करके मुंबई के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आगे देखिए क्यों नहीं हो सका। त्रिभुवन दास पटेल रिक्वेस्टेड डॉक्टर कुरियन टू स्टे बैक। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फार्मर्स के लीडर थे त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने डॉक्टर कुरियन से रिक्वेस्ट की कि आप यहीं रुक जाइए। हिज सिंपल प्ली वॉज वी नीड यू हियर, और उनका बहुत सिंपल सा एक रिक्वेस्ट था, वी नीड यू हियर, मीन्स हमें आपकी यहाँ पे जरूरत है। डॉक्टर कुरियन एक्सेप्टेड त्रिभुवन पटेल सजेशन एंड ज्वाइन द कायरा कोऑपरेटिव एज देयर जनरल मैनेजर इन 1950। क्या हुआ, जो वर्गीस कुरियन थे वो जो है नहीं कर पाए त्रिभुवन दास पटेल को, उनके सजेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कायरा कोऑपरेटिव में एज ए जनरल मैनेजर 1950 में ज्वाइन कर लिया। ही नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन, उनको कभी भी अपने इस डिसीजन पे पछतावा नहीं हुआ कि मैं मुंबई क्यों नहीं गया, मैं वहां क्यों रुका। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वर्कड विद अ सिंपल विजन, उन्होंने एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से काम किया, ठीक है, to help farmers so that they could control their resources and not be exploited by middleman। उनका सिंपल सा एक दृष्टिकोण जो था, सिंपल विजन ये था कि वो किसानों की हेल्प करें ताकि वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके, जिन चीजों को वो बहुत चीपली सेल कर रहे हैं उसको ना करें, और उनका शोषण ना हो सके। किसके द्वारा? मिडिलमैन के द्वारा। मिडिलमैन कौन थे? मिडिलमैन वही लोग थे जो इनसे सामान को कम पैसों में लेके मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे सेल करते थे। ऑन 15 नवंबर 1954 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र Prasad led the foundation for the dairy plant at Anand, the world's first plant to manufacture milk powder from buffalo milk। सन 15 नवंबर 1954 को हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने आनंद में क्या किया? डेयरी प्लांट का जो है फाउंडेशन रखा, और ये जो था द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्लांट था जो बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड दिस प्लांट इन अक्टूबर 1955। 1954 उस प्लांट की नींव रखी गई थी, जबकि 1955 में जो है उस प्लांट का इनॉग्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। द कायरा कोऑपरेटिव नाउ नीडेड
टू फोकस ऑन प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। भाई प्लांट बैठ गया, उसके पहले नींव रखी गई, फिर प्लांट इनॉग्रेट कर दिया गया, अब प्लांट जो है वर्क करने लगा। अब जो सबसे बड़ी डिमांड थी, सबसे ज्यादा नीड थी, वो था प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग का, ठीक है, क्योंकि किसी चीज को अगर मार्केट में सेल करना है तो एडवर्टाइजिंग होना तो जरूरी ही है, और एक ब्रांड मतलब पर्टिकुलर नेम भी उसको देना जो है बहुत जरूरी है। अ केमिस्ट एट द कायरा लेबोरेटरी सजेस्टेड द नेम अमूल, which is derived from the Sanskrit word अमूल्य meaning priceless। ठीक है, कायरा लेबोरेटरी में ही काम करने वाले एक केमिस्ट ने एक टाइटल, एक नाम सजेस्ट किया जो था अमूल, जो कहाँ से, संस्कृत के एक शब्द अमूल्य से डिराइव किया गया था, निकाला गया था, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राइजलेस। It also stood as an acronym for Anand Milk Union Limited, and the name Amul was formally registered in 1957। एक्रोनिम क्या होता है, देखिए आप, इसके फर्स्ट लेटर को लेके यहाँ पे अमूल बना दिया गया है ना। एक्रोनिम की मीनिंग भी दी हुई है, फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन अ नेम दैट मेक अप अ वर्ड। ओके, तो इसका जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का अगर आप फर्स्ट लेटर ले ले रहे हैं तो अमूल्य बन जा रहा है, और इसी नाम से जो है ये प्लांट जो है रजिस्टर कर दिया गया 1957 में। अमूल ग्रू फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जो है धीरे धीरे ये जो प्लांट था वो जो है वो ग्रो करने लगा। ग्रू स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का मतलब हो गया ग्रेजुअली जो है ये सक्सेस होने लगा, थैंक्स टू द इंस्पायर्ड लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, the founder chairman and the committed professionalism of डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मतलब इन दोनों लोगों को बहुत ही धन्यवाद है कि इन्होंने इंस्पायर किया और इस तरह के प्लांट को जो है बिठाने के लिए इन्होंने शुरुआत की। और त्रिभुवन दास पटेल कौन थे, आपको पहले से पता है कि ये फार्मर्स के लीडर थे, जो कि अमूल के जो है फाउंडर चेयरमैन हुए, और वर्गीस कुरियन कमिटेड प्रोफेशनलिज्म। ओके, the Amul pattern established itself as an ideal model for rural development and it played an essential role in the lives of women farmers। देखिए ये जो अमूल पैटर्न था, इसने जो है एक बहुत ही आइडियल मॉडल जो है वो स्टैब्लिश किया लोगों के सामने, और रूरल डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। इट प्लेड एन एसेंशियल रोल इन द लाइव्स ऑफ वुमेन फार्मर्स मेकिंग देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, और इसकी वजह से, अमूल पैटर्न की वजह से, ये इसका जो है विमेन के लाइफ में भी उस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, एसेंशियल महत्वपूर्ण रोल रहा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो लेडीज थी, जो विमेन थी, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुई, वो अब काम करने लगी, घर से निकलने लगी। इन 1964 when the then Prime Minister Lal Bahadur Shastri visited Amul in Anand, he was impressed by the way Amul was sourcing milk from farmers and helping them improve their economic condition। 1964 में जब उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे देश के, लाल बहादुर शास्त्री, जब वो आनंद गए, अमूल में विजिट किए, तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत ही प्रभावित हुए कि किस तरीके से जो अमूल है वो मिल्क को जो है फार्मर से लेता है, कैसे फार्मर से मिल्क को कलेक्ट करता है, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने में इसका कितना बड़ा जो है योगदान है। लाल बहादुर शास्त्री आज डॉक्टर कुरियन टू रिप्लिकेट द अमूल मॉडल अक्रॉस द कंट्री, और उन्होंने वर्गीस कुरियन से कहा कि आप इसको रिप्लिकेट करिए, मतलब इसकी डुप्लीकेट कॉपी ऐसा ही और भी प्लांट जो है हमारे देश में बिठाइए। सो प्राइम मिनिस्टर शास्त्री स्टैब्लिश द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एट आनंद इन 1965, और इसके लिए उन्होंने आनंद में जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया 1965 में। डॉक्टर कुरियन वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, और NDDB के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर कुरियन अपॉइंट किए गए। The NDDB team estimated that the government would need to give around 650 crores rupees for this initiative, और फिर NDDB टीम जो थी उसने वर्कआउट किया, और उसने ये रिजल्ट पे वो आए कि अगर हमको ऐसा ही और प्लांट बनाना है, लगाना है, तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमको 650 करोड़ की जो है वो नीड है। द स्टेट अथॉरिटीज इमीडिएटली रिजेक्टेड द प्लान। इतना ज्यादा अमाउंट चाहिए था उस टाइम में, तो क्या हुआ, जो स्टेट अथॉरिटी थी उसने तुरंत इस प्लान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इवन दो द अमूल ब्रांड वॉज रजिस्टर्ड, और इसके बावजूद भी जो अमूल ब्रांड था वो रजिस्टर हो चुका था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन नाउ वांटेड टू बी श्योर दैट देयर वाज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रमोट द ब्रांड। अब वर्गीस कुरियन को, इन लोगों ने सब कर लिया, प्लांट बैठा लिया, मिल्क ले लिया, अब उससे जो है इनको पता था किस तरीके से मिल्क पाउडर बनाना है, एडवर्टाइजिंग किया, लेकिन अब क्या था, इनको एक कोई
एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चाहिए थी जो इनको प्रमोट करे, इनके ब्रांड को, ठीक है, बार बार उसका एडवर्टीजमेंट करे, लोगों के सामने आए। इन 1966 सिल्वेस्टर द क्यूना of advertising and sales promotion ASP was entrusted with the task of creating an advertisement। और इसके बाद क्या हुआ, जो सिल्वेस्टर डक्यूना एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन था, उसने क्या कर दिया, टास्क को जो है एडवर्टीजमेंट के लिए तैयार हो गए। ही and his wife came up with tagline utterly butterly delicious अमूल, ठीक है। और वो लोग जो है एक टैगलाइन के साथ, टैगलाइन क्या होता है, मतलब एक कैच फ्रेज हो सकता है, हम कह सकते हैं, उस टैगलाइन के साथ अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन एडवर्टीजिंग, ठीक है। तो एक टैगलाइन के साथ वो आए और वो टैगलाइन था अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। फ्रेंड्स, जब मैं भी बच्ची थी ना, तो एडवर्टीजमेंट जब टीवी में आता था तो यही हम लोगों ने भी सुना है, यही सुन के हम बड़े हुए हैं। Even though the word butterly seemed ungrammatical, it worked for the brand। अगर आप ऐसे देखिए तो ये जो बटरली वर्ड है, ये बड़ा ही व्याकरण के तौर पे ये गलत लगता है, फिर भी जो है इसने काम किया और इसने एक ब्रांड फॉर्म किया। The country saw the birth of a campaign that continues to charm all till date। मतलब हमारे देश ने उस कैंपेन के जन्म को देखा है जो आज भी हम लोगों के बीच में जो है हम लोग को चार्म दे रहा है। When the first few ads appeared in Bombay, now Mumbai, everyone found the advertisements very cute। जब पहली बार जो है फर्स्ट फ्यू एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन द बॉम्बे में जब पहली बार कुछ बार ये एडवर्टीजमेंट चला, तो लोगों को ये एडवर्टीजमेंट मुंबई में बड़ा ही क्या लगा, क्यूट लगा। इट वॉज अ विनर और इसने लोगों का दिल जीत लिया। The Amul girl with her clever catchphrase and her love for butter is one of the most famous mascot इंडियन एडवर्टाइजिंग हैज सीन। मतलब वो जो लड़की अमूल गर्ल जो थी, जिसको अमूल गर्ल कहा गया, उसका जो कैच फ्रेज था अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, ये क्या था, इसको लोगों ने बहुत प्यार किया। और उसका जो बटर के लिए, मक्खन के लिए जो प्रेम था ना, मतलब आप देखिए तो वो बड़ा ही इंथुजियास्टिक था। और ये जो है आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये एक बहुत ही फेमस मैस्कॉट यानी कि शुभंकर हुआ इंडियन एडवर्टाइजिंग, जिसको अभी भी देख रही है, ठीक है। और इसको बहुत प्रेज किया गया इस मैस्कॉट को। अराउंड 1968 देयर वाज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम 1968 की बात करें तो उस टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पे बहुत ही सरप्लस यानी कि एक्सेस मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। सो मच सो दैट दे हैड नो क्लू व्हाट टू डू विद द सरप्लस मिल्क। इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था एक्स्ट्रा में कि उनको ये भी नहीं पता था कि सरप्लस मिल्क का क्या किया जाए। डॉक्टर कुरियन रियलाइज दैट दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को तब फील हुआ कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसे जो है इसका बेनिफिट लेना चाहिए, एक अवसर मिला है हमें। सो एट द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन 1968 डॉक्टर कुरियन प्लीडेड विद द कंट्रीज टू डोनेट दिस सरप्लस मिल्क टू इंडिया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने इस अवसर का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। 1968 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने इन कंट्रीज से जिनके पास सरप्लस फूड था उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने मिल्क को हमें डोनेट कर दीजिए। डॉक्टर कुरियन स्ट्रेस्ड that he would sell the milk at the regular price in India and use the earnings to repeat the Amul model throughout the country। उन्होंने इस बात पे, डॉक्टर कुरियन ने इस बात पे बल दिया कि ये जो सरप्लस मिल्क वो बाहर से मंगाएंगे, उसको रेगुलर प्राइस पे जो है वो इंडिया में सेल करेंगे और उससे जो अर्निंग होगी उससे वो अमूल मॉडल जो है पूरे देश में उसको बिठाएंगे, रिपीट करेंगे। इम्प्रेस्ड बाय कुरियंस प्लान दे एग्रीड टू हिज प्रपोजल ऑन ऑपरेशन फ्लड। और क्या हुआ, जो कंट्रीज थी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जिन्होंने भाग लिया था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन से के प्लान से अग्री कर गए टू दिस प्रपोजल एंड ऑपरेशन फ्लड। मतलब ऑपरेशन फ्लड कहा गया इसको, व्हाइट रिवॉल्यूशन वाज बॉर्न। और उस टाइम क्या हुआ, लोग जो है मिल्क को जो है देने के लिए तैयार हो गए और जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था वो शुरू हुआ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द पर्सन बिहाइंड दिस मूवमेंट, एम्पावर्ड मिल्क फार्मर्स इन व्हाट वाज वंस मिल्क डिफिसिट इंडिया। ठीक है, जो वर्गीस कुरियन थे उन्होंने इस मूवमेंट के पीछे उन्होंने जो मिल्क फार्मर्स थे उनको एम्पावर किया, उनको एनकरेज किया। और जो कि कभी क्या हुआ करते थे, जहाँ पे इन व्हाट वाज वंस मिल्क डिफीटेड इंडिया, जो मिल्क डिफिसिट, जहाँ पे दूध की कमी थी, इनसफिशियंट मिल्क था, इस तरह के फार्मर्स को एम्पावर किया और दूध से ही उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया। थ्रू सिस्टम डिजाइन बाय हिम, उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया था, उन्होंने जो सिस्टम बनाया था प्लांट के लिए, चाहे जो भी उनकी प्लानिंग थी इस रिवॉल्यूशन को लेके, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क सरपासिंग इवन द यूएस। मतलब
इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है मिल्क प्रोड्यूसर हुआ, यहाँ तक कि यूएस से भी श्रेष्ठ, ठीक है, यूएस से भी आगे। द कोऑपरेटिव बिकम अ मॉडल नॉट ओनली फॉर इंडिया बट द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारा जो प्लांट बना अमूल का, ये सिर्फ हमारे देश के लिए ही मॉडल नहीं बल्कि पूरे विश्व के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल साबित हुआ। व्हाट स्टार्टेड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू हेल्प फार्मर्स ऑफ एन एरिया इज टुडे अ $1 बिलियन कंपनी। जिस कंपनी को कोऑपरेटिव को शुरू में इसलिए केवल शुरू किया गया था कि फार्मर्स को जो है हेल्प मिल सके, आज वो कंपनी देश की बिलियन डॉलर की कंपनी है। द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन पास्ड अवे ऑन 9 सितंबर 2012, ठीक है, आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस। एक जो है छोटी सी बीमारी के बाद जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो 9 सितंबर 2012 को पास्ड अवे हो गए, गुजर गए। द अमूल गर्ल वेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टू पे होमेज टू द ग्रेट मैन। पहली बार इस अमूल गर्ल ने उनको जो है रिस्पेक्ट देने की, मतलब पहली बार रोई उन्होंने, जो है अमूल गर्ल ने उनको रिस्पेक्ट दिया, इस महान व्यक्तित्व को, महान आदमी को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर कुरियंस डिटर्मिनेशन ऑफ turning the impossible into possible won him many awards, such as the Raman Magsaysay Award for Community Leadership in 1963, the Padam Shri in 1965, the Padam Vibhushan in 1966, the World Food Prize Award in 1989, the International Person of the Year Award in 1993 and the Padam Vibhushan in 1999। आप देख सकते हैं कि वर्गीस कुरियन के निर्धारण के लिए कि किस तरीके से उन्होंने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। उन्हें बहुत ढेर सारे अवार्ड्स मिले अलग अलग साल में। रोमन मैग्सेसे से मिला उनको 1963 में पद्म श्री, 1965 में पद्म विभूषण, 1966 में वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड इन 1989, नेशनल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1993 और उन्हें पद्म विभूषण से भी 1999 में सम्मानित किया गया। हाउएवर द बेस्ट अवार्ड दैट द पीपल ऑफ कंट्री गेव हिम वाज द टाइटल ऑफ इंडिया, टाइटल मिल्कमैन ऑफ इंडिया। उनको इतने ढेर सारे भारत सरकार ने पुरस्कार दिए, लेकिन जो सबसे उत्कृष्ट सम्मान उन्हें दिया गया उनका वो टाइटल था जिसे जो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया, उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा गया। इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर कुरियन, our Korean and Operation Flood, noted filmmaker Shyam Benegal made the film Manthan, the churning of the milk ocean in 1976। डॉक्टर कुरियन के ऑपरेशन फ्लड से प्रभावित होकर एक बहुत बड़े फिल्म मेकर जिनका नाम श्याम बेनेगल है, उन्होंने एक फिल्म बनाई मंथन, जिसका मतलब चर्निंग ऑफ द मिल्क ओशियन। उन्होंने मंथन नाम की फिल्म 1976 में बनाई। बेनेगल मेड द फिल्म विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 ईच फ्रॉम ओवर 500,000 फार्मर्स हु वर इन्वॉल्व इन ऑपरेशन फ्लड। उन्होंने ये फिल्म जो है उन किसानों से ₹2 लेके बनाया जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड में भाग लिया था। लगभग ऐसे 500,000 फार्मर्स थे। दिस फिल्म वॉज अ बिग सक्सेस। ये फिल्म जो है बहुत चली, इस फिल्म को बहुत सक्सेस मिला। लेटर द यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम यूज्ड द फिल्म टू स्टार्ट सिमिलर कोऑपरेटिव्स इन साउथ अमेरिका। और उसके बाद से जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस मूवी को जो है स्टार्ट करके जो है उसको यूज करके अपने यहाँ पे भी कोऑपरेटिव्स लगाने का काम साउथ अमेरिका में किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना कि कोई भी काम करने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है और वो डिटर्मिनेशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अंदर थी और उन्होंने किस तरीके से एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।